लोकसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं वो या तो भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की रडार पर हैं, या तो फिर उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से धर्म विशेष को लेकर बयानबाजी की जा रही है, जिसकी वजह से विपक्षी गठबंधन इंडिया एनडीए के सामने खड़ा होने की जगह उल्टा अपने ही नेताओं की वजह से फंसता जा रहा है। अब जब एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की तरफ से लगातार सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी जारी है, तो फिर विपक्षी गठबंधन में शामिल टीएमसी पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी की सरकार पर कहर टूट पड़ा है, जिसे वो चाहकर भी नहीं भुला सकती है। हालांकि जुर्मानों की रकम तो चुका देगी, लेकिन इस कांड की वजह से उनकी कितनी ज्यादा फजीयत हुई है उससे वो कभी नहीं भूल पाएगी। इसका सीधा सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को ही होगा, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। कच्चा चिट्ठा में आज ममता बनर्जी के उसी कारनामे का चिट्ठा खोलेंगे, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की सरकार को 50 लाख का भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। मुश्किल में घिरी ममता बनर्जी की सरकार, कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाया 50 लाख का जुर्माना। विपक्षी गठबंधन पर फिर मंडराए खतरे के बादल, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना पड़ा भारी। ममता बनर्जी एक तरफ स्पेन और दुबई के दौरे पर गई हुई है, तो दूसरी तरफ उनकी सरकार को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय या फिर सीबीआई को सौंपने का आदेश नहीं मानने पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये मामला पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की महिला सहकारी समिति में हुए घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसकी जांच फिलहाल सीआईडी कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाने के साथ ही ममता सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। वहीं पर ममता सरकार की जमकर बेइज्जती हो गई, क्योंकि ममता सरकार ने कोर्ट के फैसले को नहीं माना और अपनी मनमानी का परिचय दिया। अब कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी की सरकार को तगड़ा झटका लगा दिया गया है। दरअसल साल 2020 में बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की महिला सहकारी समिति में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन का मामला सामने आया था। इस गड़बड़ी की वजह से सहकारी समिति बंद हो गई थी और इसमें पैसा जमा करने वालों को भी उनकी धनराशि वापस नहीं मिल पाई। इस संबंध में मामला दर्ज करके जांच राज्य की सीआईडी को सौंप दी गई थी। सीआईडी इस मामले में बीते 3 साल से जांच कर रही है और अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एजेंसी अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि समिति से गबन किया गया पैसा कहां गया। सीआईडी की धीमी कार्रवाई से कलकत्ता हाईकोर्ट खफा हो गया और ये कदम उठाया गया। इससे पहले 24 अगस्त 2023 को इसी मामले में सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया था कि इसकी जांच सीआईडी से लेकर केंद्रीय एजेंसियों ईडी और सीबीआई को सौंपे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को यह भी आदेश दिया था कि केंद्रीय एजेंसियों को सभी ब्यौरा 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाए। बंगाल सरकार की तरफ से इस आदेश की अवहेलना की गई और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये जुर्माना लगाया और कहा कि अगर अब आदेश का पालन नहीं होता है तो वो राज्य के गृह सचिव को कोर्ट में तलब करेंगे। कोर्ट ने डांट लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीबों के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम को 2 हफ्ते में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करने के लिए कहा है। इसके साथ ही इस केस से जुड़े सारे कागजात को 3 दिन के अंदर सीआईडी से लेकर केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया गया। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि जांच शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन सीआईडी को अभी भी नहीं पता है कि पैसा कौन ले गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के साथ खेल रहे हैं।
सीआईडी को नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। ये वही लोग हैं जो कभी साइकिल चलाकर गरीबों का पैसा खाते थे, वो अब कार से चल रहे हैं। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय इससे पहले भी बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार की गड़बड़ियों वाले मामलों में सुनवाई कर चुके हैं। इसको लेकर सरकार सख्ते में आ गई थी। इसी कारण से तृणमूल कांग्रेस के नेता उन पर अक्सर बयानबाजी करते रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी की सरकार को कोर्ट से फटकार लगी हो। इससे पहले भी ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लग चुकी है और जुर्माना भी लगाया जा चुका है। साल 2019 में जुर्माना। ये पूरा मामला 2019 का है, जिस वक्त लोकसभा चुनावों के लिए पहले चरण के मतदान हो रहे थे और उसी वक्त ममता बनर्जी की सरकार को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को तगड़ा झटका लगा दिया था। फिल्म भविष्येर भूत पर प्रतिबंध लगाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाकर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोका था। उस वक्त भी ममता सरकार की जमकर फजीयत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को निर्देश दिया कि वो बंगाल फिल्मकार अनिक दत्त और सिनेमा हॉल के मालिकों को 20 लाख रुपए दे। असल में पश्चिम बंगाल में भविष्येर भूत पर बिना किसी ठोस कारण के प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि इस फिल्म में कथित तौर पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों पर कटाक्ष किया गया था। इसी वजह से पिछले महीने फिल्म रिलीज होने के एक दिन बाद इसे राज्य भर से हटा दिया गया था। इस फिल्म के निर्देशन अनिक दत्त का दावा था कि सिनेमा घरों से उनकी फिल्म को ममता बनर्जी के आदेशों के बाद हटाया गया। बाद में पश्चिम बंगाल सरकार के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। दूसरी ओर सिनेमा हॉल प्रबंधन की ओर से कहा गया कि ऊपर से आदेश है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि आदेश किसका था। इसके खिलाफ पूरी बंगाल फिल्म इंडस्ट्री सड़कों पर उतर गई थी, लेकिन सिनेमा हॉल वालों की हिम्मत नहीं हुई कि इस फिल्म को दोबारा प्रदर्शित कर सके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। अब शीर्ष अदालत से इस फिल्म के प्रदर्शन को हरी झंडी मिल गई है। कोर्ट ने ममता सरकार की तरफ से इस फिल्म को रोके जाने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करार दिया और ममता बनर्जी की सरकार पर फिर से जुर्माना ठोका। साल 2021 में जुर्माने से जुड़ा ये मामला 2021 का है, जिस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम केस में जज को हटाए जाने की मांग करना भारी पड़ गया था। कोलकाता हाई कोर्ट से सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा था। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट में नंदीग्राम केस की सुनवाई हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें सीएम ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया। साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नंदीग्राम विधानसभा चुनाव के नतीजे को चुनौती देने की वाली याचिका से कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश कौशिक चंदा ने खुद को अलग कर लिया था। इस दौरान हाईकोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी पर फाइन लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी के बयान ने अदालत को बदनाम किया। ममता बनर्जी ने अपनी इस मांग के जरिए न्यायपालिका की छवि को खराब करने की कोशिश की। ममता बनर्जी पर लगे जुर्माने की रकम को कोरोना से प्रभावित वकीलों के परिवारों के कल्याण के लिए खर्च करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया था। दरअसल ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रहे कोलकाता हाईकोर्ट के जज कौशिक चंद को हटाने की मांग की थी और ये आरोप लगाया था कि जज कौशिक चंद के बीजेपी के साथ रिश्ते हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की अर्जी को खुद जस्टिस कौशिक चंद ने खारिज कर दिया था। तृणमूल ने आरोप लगाया था कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है और उनकी संख्या में विसंगति है। मतदान प्रक्रिया भी बार बार रोकी गई और उसकी जानकारी चुनावी अधिकारियों ने नहीं दी। पार्टी ने आरोप लगाया कि बनर्जी के पक्ष में पड़े वैध मतों को खारिज कर दिया गया, जबकि भाजपा के पक्ष में अमान्य मतों को भी गिना गया। साल 2022 में जुर्माना। ममता बनर्जी की सरकार पर जुर्माने से जुड़ा ये मामला 2022 का है,
जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले अपशिष्ट का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करने के लिए लगाया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में भारी अंतर होने के कारण पश्चिम बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का ये जुर्माना लगाया था। एनजीटी ने कहा कि बंगाल सरकार सीवेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता देती नजर नहीं आ रही है। हालांकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के बजट में शहरी विकास और नगर पालिका से जुड़े मामले पर 12,818.99 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। एनजीटी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 2,758 मिलियन लीटर सीवेज प्रतिदिन पैदा होता है और 1505.85 एमएलडी के शोधन क्षमता से महज 1,268 एमएलडी सीवेज का शोधन किया जाता है, जिससे 1490 एमएलडी का एक बड़ा अंतर रह जाता है। एनजीटी के ये निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के अनुपालन की निगरानी के दौरान आई, यानी जुर्माने पर जुर्माना भरना ममता बनर्जी की आदत सी बन गई है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।